बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मसाला करी की रेसिपी। और इस तरह की मसाला करी आपने अक्सर शादियों में और दावतों में खाई होगी, जो कि बहुत ही यमी बनती है। तो ज़रूर से आप रेसिपी को ट्राई करें। आप इसको डेली यूज़ में घर में ही बना सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी चिकन मसाला करी की और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। तो चलें आए देखते हैं क्या रेसिपी बहुत मज़ेदार से चिकन मसाला करी की। चिकन मसाला करी बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लें। हाफ के जी चिकन ली है और ये मिक्स पार्ट है और बोन्स के साथ लेनी है आपको। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इनको मैंने बहुत फाइन बहुत बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक चॉप करना है। प्याज का आपको पेस्ट नहीं बनाना, इस तरीके से अंडे की जैसे प्याज होती है वैसे चॉप कर लें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर। और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। चमचे में जो आपको पाउडर नजर आ रहा है ये बेसिकली मैं दम पे डालूंगी। और इसमें मैंने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर लिया, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लिया और उसको ड्राई रोस्ट कर लिया और फिर इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये मैंने हरा धनिया लिया है, 1/4 कप तक हरा धनिया आप ले लें। 5 हरी मिर्चें इसमें चाहिए होंगी और 3 टेबल स्पून बहुत बारीक कटी हुई अदरक। हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल लिया है क्योंकि इसमें ज़रा ज़्यादा तेल जाता है, आप चाहें तो हाफ ले लें। और 2 टेबल स्पून हमें इसमें दही चाहिए होगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन मसाला करी। ये मैंने तेल गरम कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद हम इसको मिक्स करने हैं। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें और जब गोल्डन कलर आने लगे जब तक फ्राई करें। प्याज पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। बिल्कुल लाल रंग हमें नहीं चाहिए, गोल्डन कलर नहीं चाहिए, बस जैसे ही रंग आने लगे वैसे ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल होती है वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन डाल के बहुत अच्छे से चिकन के साथ भूनना है। अब ये फुल फ्लेम करके मैं चिकन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक चिकन का पानी खुश्क हो जाए। चिकन का अपना पानी खुश्क हो चुका है और इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर जब इसमें पानी में अच्छा सा उबाल सा आने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो जब तक आप इसको सब मिक्स कीजिए। जब हमने पानी डाला था उसमें अच्छे से बबलिंग होने लगी है तो अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले जो थे वो डाल दूंगी। मसाले डालने से पहले पानी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसाले आपके फ़ौरन से जले नहीं। तो बस अब ये करके हम इसके अंदर मसाले डाल के मसालों से अच्छे से भूने जब तक मसाले उसमें रच बस जाए और तेल अलग सा होने लगे। मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और आपको अच्छी मसाले की खुशबू आने लगेगी, रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया। अब आपको फुल फ्लेम रखना है, फ्लेम फुल करके और टमाटरों को भूनें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और एक मसाला से ग्रेवी सी बन जाए। तो इस तरह के करके आप जो है मसाला टमाटर को भूनते रहें, अच्छे से टमाटर को भूनें फुल फ्लेम पे। इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को फुल रखें और भूनते रहें। टमाटर बहुत अच्छे से खुल चुके हैं, कॉर्नर पे तेल आपको नजर आ रहा होगा। तो बस अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही को बहुत अच्छा फेंट के डालना है ताकि जो है वो दही फटे नहीं। तो इस तरीके से करके दही डालें हम इसमें। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब का यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, उसको दबाएं, उसके बाद घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की। अब हमने दही डाल दी है इसमें। दही डाल के बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है दही डाल के। तो बस अब जो है हम इसके अंदर जो हमारे पास हरे मसाले थे वो डालेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखनी हो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इन द एंड आपको ग्रेवी मिले। अभी तक आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कवर करके नहीं पकाए, लेकिन अब मैं इसको कवर करूँगी और 10 मिनट में इसको दम पे पकाऊंगी ताकि बहुत अच्छी एक अरोमा आ जाए, बहुत खुशबू आ जाए। और ये मैंने वो डाल दिया क्यूमिन और जो कोरिएंडर के मैंने पाउडर बनाया था। अब मैं कवर करके इसको 10 मिनट से 15 मिनट जब तक चिकन गल जाए उसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप चिकन हमारी गल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल ना इसमें प्याज नजर आ रही है ना टमाटर। इसके लिए ज़रूरी है कि प्याज और टमाटर दोनों बारीक कटे हुए हों और जब दम पे पकता है तो बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आ जाती है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी सी चिकन मसाला करी बन के तैयार है और आप इसको घर में बनाएं, अपने डेली रूटीन में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।
आपको अगर हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।